हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह सुबह जब मैं फजर के लिए उठी ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इतना खूबसूरत व्यू था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं फ़ौरन रूम में गई, जाके अपना मोबाइल उठा के लेके आई। फिर मैंने इस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर कर लिया आप सब के लिए। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अपनी निशानी को रखा है। और यहाँ पे पेड़ के पीछे से जगमगाता हुआ चाँद किस कदर रोशन है। और यकीन मानिए, इसे देख के ना मेरे दिल से बस अल्लाह अल्लाह निकल रहा था। और बड़ी हैरत ज़दा होके इसे देख रही थी, किस तरह ये लाइटें की तरह जगमगा रहा था आंगन में। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने काम जो है वो शुरू कर दिए। जी जवेरिया भी अपने व्लॉग्स बना रही हैं। उनके व्लॉग्स जैसे भी बन रहे हैं हमें अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी सादगी के साथ वो व्लॉग बना रही हैं, किसी का कोई ज़िक्र नहीं कर रही हैं, अपने काम से काम रख रही हैं। इस तरह की वो लाइफ जी रही है ना, मुझे नहीं लगता कि उसे सांस लेने की भी ठीक से फुर्सत मिलती होगी। इतने ज़्यादा अफराद हैं घर में, इतने ज़्यादा घर के काम होते हैं, इतने ढेर सारे। जिस तरह उसने पिछले व्लॉग में कपड़े धोए तो लिटरली मेरे आंखों से ना आंसू बह रहे थे कि वो बेटी जिसको आप इतने प्यार से बड़ा करते हैं, जिसको आप गरम गरम रोटियां बना के देते हैं, जिसका आप टिफ़िन तक, जिसकी चुटियां तक आप बना कर देते हैं, कल को अगर आपके घरों में वो वापस लौट जाती है ना, तो आपका रवैया उसके साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को मेरी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा तल्ख़ लगेंगी, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी, हज़म नहीं होंगी, लेकिन ये रियलिटी है हमारे माशरे की, जो कि आपको हज़म करनी ही होगी किसी भी हाल में। माँ बाप में भी चेंजेस आ जाते हैं, घर वालों में भी जो है ना बदलाव आ जाते हैं। जहाँ वो आपके लिए रानी होती है, जब वापस लौटती है ना तो उसको आप एक नौकरानी बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उसको घर का काम में जो है हाथ नहीं बटाना चाहिए, घर के काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बेचारी लड़कियाँ जब लौटती हैं ना और घर के काम करती हैं ना, तो यही डर खौफ से करती हैं कि भाई मुझे इनके घर में रहना है, अगर मैं इनके घर के काम को अंजाम नहीं दूँगी तो ये माँ बाप जो है ना मुझसे मुँह फेर लेंगे, बहुओं का सपोर्ट करने लगेंगे। माँ बाप किस हद तक गलत होते हैं आप सभी सोच सकते हैं कि माँ बाप को खुद सोचना चाहिए कि बेटी हमारी किस अज़ियत से गुज़र के आ रही है, कितना ज़्यादा उसके दिमाग पे जो है ना इन बातों का असर हुआ है। अभी तो इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई है। जो सदमा उसके ऊपर गुज़रा, जो डाइवोर्स का सदमा होता है ना, जहन्नुम के बराबर होता है। जिनका हो गया होगा वही समझ सकते हैं, बाकी खुशखुर्रम लोग किसी के दुख को नहीं समझ सकते। कुछ लोग तो मेरी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जिन पे गुज़र चुकी होगी वो एग्री करेंगे। माँ बाप को भी अपने घर में डिसिप्लिन बनाना चाहिए। जिस बेटी को आप इतने नाज नखरों से पहले पाल चुके हैं, उसको आप किस तरह इन कामों में झोंक रहे हैं। साथ साथ आप बहू को भी लगाएं, अपने घर के कुछ रूल्स बनाएं, भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। भाभी भी नज़र आती हैं काम करती हुई, लेकिन जवेरिया मुझे हर वक्त नौकरों की तरह काम करती हुई नज़र आती है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बेचारी जो है ना अभी उफ़ नहीं कर सकती। अगर उफ़ करेगी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं, भाई बाबा नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से ये डर खौफ ना इन लौटी हुई लड़कियों को सताए रखता है। हमारे माशरे पे मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि हम लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जिनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जिनकी शोहर से नहीं बन रही होती ना, उनको ना ही ये मुआशरा इज़्ज़त देता है, ना ही घर वाले इज़्ज़त देते हैं। खैर से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ साजन चले ससुराल अपनी सेकंड वाइफ को लेके। सेकंड वाइफ आजकल दुपट्टा वेयर करके आ रही हैं, सर ढाकी ढाकी नज़र आती हैं। अब इनकी वल्गैरिटी जो है ना ये ख़त्म करना चाहते हैं, दुनिया के सामने शरीफ बनना चाहते हैं। वहीं देखें आप, सेकंड चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी हो तो अस्मा पैर फैला के खाना खाती है। ये कौन सा तरीका होता है भाई खाना खाने का? दूसरी चीज़, अस्मा को गुटका क्वीन कौन कौन समझता है मेरी तरह, क्योंकि अस्मा जिस तरह से बात करती है, मुँह जो है ना पूरी तरीके से खोलती नहीं है, दांत जो है पूरी तरीके से दिखाती नहीं है, दांत भी थोड़े से अजीब लगते हैं। तो मुझे लगता है अस्मा जो है ना वो गुटका क्वीन है, गुटका खाती है। तो अब देखिए जाके ये कौन सी छिचोरियाई करते हैं, अपने व्लॉग में घूमने निकल गए हैं, जलाने भी निकल गए हैं जवेरिया को, और ये अपने व्लॉग के थ्रू जो है ना जवेरिया को जलाते भी हैं। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, देखते हैं आप जाके कराची में क्या करते हैं दोनों छिचोरा छिचोरी।